आज मैं आपको 5 मिनट में एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाला हूं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में यह कहा जाता है एसिडिक बॉडी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये पानी रखा हुआ है, इसका पीएच वैल्यू देखो इधर ही आ रहा है 4.6। अब पानी जो नॉर्मल आप पानी पी रहे हैं वो यदि हेल्दी है आपके लिए तो उसका पीएच वैल्यू होना चाहिए करीब कितना डॉक्टर अनुराग जी हमारे साथ? लगभग 8 के लगभग 7 से 8 के बीच में स्वामी जी। अब यदि उसका पीएच वैल्यू हम 8-9 कर दें, जो घरों में आरओ वाटर लगा रखा है, ये आपकी मौत है। कैसे? पानी के सारे मिनरल्स आप उसमें से वॉश आउट कर देते हैं, फिर अलग प्रकार की डेफिशिएंसी के शिकार हो जाते हैं। ये देखो 9.9 पर स्टेबल हो गया है। 9.9 मतलब 10 ही हो गया, एकदम मिल जाता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर हमें ये देखना है कि पानी में हाइड्रोजन ज्यादा है, एक्टिव है, तो ये ओआरपी सॉल्यूशन का यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए, राइट। अगर ये ड्रॉप डालने के बाद पानी का कलर चेंज होता है तो उसमें हाइड्रोजन एक्टिव है, वो पानी जिंदा है। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता तो वो पानी डेड है, राइट। केमिकल रिएक्शन बेसिकली जो H2 है वो केमिकल है, और ये केमिकल जब उसके साथ लगेगा तो ये केमिकल रिएक्ट करेगा। कोई रिएक्शन नहीं, राइट। नो रिएक्शन। ये कैंगन मशीन से निकला हुआ पानी। ये 19-21 का फर्क है, 19-21,000 का फर्क है। 19-21 का है, 21,000 का फर्क है। 19-21 है, 19 और 21,000 का। हाँ, 19 और 21,000 का फर्क है, राइट। तो ये जो पानी है, ये मशीन से निकला हुआ पानी, ये लिविंग वाटर है। ये देखिए सांस ले रहा है ना, और मैं मजाक में बोल रहा हूँ, भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो है ये लिविंग वाटर है, ये हाइड्रोजन रिच वाटर है। इस पानी में वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो होली वाटर से हमें मिलती है, राइट। इसका हम डेमो भी देखते हैं। ये हमारी टीम काफी जगह पे रहती है, तो ये देखिए लाइव वाटर, जो पानी बहता पानी है, अगर उसमें भी हम ये वाला टेस्ट करेंगे तो ये पिंक कलर का पानी भी आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बैठे हुए हैं यहाँ कोसी रिवर में। यहाँ पर बहता हुआ लाइव वाटर आ रहा है, और ये चीज कार्बेट पार्क के पास नहीं है। तो अब हम आज चेक करेंगे कि हमारा पानी एक्टिव हाइड्रोजन है इस पानी में, एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है। ये बहते हुए लाइव वाटर में हम चेक करेंगे। अगर ये पानी इस ड्रॉप को डालने से अगर ये पिंक हो जाता है तो इसका मतलब निगेटिव ओआरपी है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर प्लस में आता है ओआरपी, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऑक्सीडाइज है। तो आज हम देखेंगे कि बहते हुए पानी में क्या एक्टिव हाइड्रोजन है। तो हमने लिया ये बहता हुआ पानी, थोड़ा सा ये पानी ले लिया और हमने इसमें 4 बूंदे डाली। वाओ, ये पानी उस पानी के सेम है जो हमें बहते हुए पानी से जो पानी मिलता है, दैट इज इक्वल टू दैट वाटर, ठीक है। अगर ये पानी हम पीते हैं तो 1 गिलास कैंगन वाटर, ये जो हमने गिलास लिया है, 1 गिलास जो कैंगन वाटर है वो 20 कप ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरी और 5 किलो ब्रोकली के बराबर है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये चार्ट से हमें पता चलेगा। देखिए पानी में 2 चीजें होती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हमने पहले डिस्कस किया। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पानी में ऑक्सीजन कम है तो जो उसका कलर है वो इस तरफ होगा, राइट। इसका मतलब वो एसिडिक पानी है, उस पानी में ऑक्सीजन कम है, एसिड ज्यादा है। अगर उस पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो इस तरफ होगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। तो अब चेक करेंगे कि पानी में किस पानी में ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, पानी एसिडिक होगा। देखिए हम हमेशा ये चीज डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं सर हम तो कुछ खाना खाते नहीं है फिर भी एसिड बनता है, राइट।
हम सैलेड ही खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते, फिर भी एसिड बनता है। ये कुछ ऐसे खाने हैं हमारे पास, कुछ भी अगर हम खाएंगे तो वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम अच्छा भी खाएंगे, बुरा भी खाएंगे, फिर भी उसमें एसिड जो है वो क्रिएट होगा ही होगा। तो ये देखेंगे कि अगर उसका जो मेन रीजन है वो पानी है, हम डिसाइड करते हैं कि वो रीजन कहीं खाना तो नहीं है, तो वो रीजन खाना नहीं है, वो पानी है। आप खाना जितना मर्जी अच्छा कर ले, लेकिन जब तक पानी में एसिड रहेगा तो वो आपकी जो बीमारी है, वो एसिडिटी है, वो ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, वो खत्म नहीं हो पाएंगे, राइट। तो अभी चेक करते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं उसमें एसिड ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है, राइट। तो फिर से टेस्ट करेंगे। ये फिर से हमने तो अभी चेक करेंगे किस पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है और किस पानी में एसिड ज्यादा है, राइट। ये पीएच टेस्टर है, लिटमस सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर है। आप किसी भी पानी में डाल के ये चेक कर सकते हैं कि इस पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है या एसिड ज्यादा है, राइट। सबसे पहले हमने सोडा लिया, ये देखिए एसिड ज्यादा है, राइट। ये 3 के करीब जो है वो आ रहा है। ये भी तकरीबन 4 से 5 के बीच में है, इसमें भी एसिड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ये कैंगन मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर। ये 19-21 का फर्क है, 21,000 का फर्क है, राइट। ये पानी पीने से क्या होगा, एसिड नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। हम जितना मर्जी अच्छा खाना खा ले, लेकिन पानी अगर हम ये वाला यूज कर रहे हैं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो कम नहीं हो पाएंगी, एसिड कम नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए हमें ये पानी पीना है। जब हम ये वाला पानी पीना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होता है, जो नॉर्मल पानी हम पी रहे होते हैं, ये उनमें से एसिड कम कर देता है और ऑक्सीजन बढ़ा देता है। ये सबसे खतरनाक चीज है, इस पे कोई असर नहीं होगा, राइट। इस पे ऑक्सीजन का भी कोई असर नहीं होगा। तो ये तो घर पे बच्चों को देना, राइट। ये प्योरली एसिड है, ये एसिडिक नहीं है, ये एसिड ही है। हम जाने अनजाने यही पीते हैं, यही पिलाते हैं, तो ये एसिड ही है। ये बाकियों का कलर चेंज हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, लेकिन इस पे कोई असर नहीं है, राइट। इवन कि अगर इसको हम इसमें डालेंगे तो इनको भी दोबारा से एसिडिक कर देगा। तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पानी में, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हो जाती है, और जिससे एसिड की प्रॉब्लम जो है, या जो एसिडिक पानी है, तेजाबी पानी है, वो हमारे घर पे आना बंद हो जाता है, राइट। ये सेकंड प्रॉपर्टी। दोस्तों ये गंगा सोडियम पीएच टेस्ट। अभी हम इसका संगम के जो गंगा के यमुना का संगम है प्रयागराज में, इसका पानी का टेस्ट करेंगे कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो देखिए मैं पानी लेने जा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये प्रयागराज का है, ये सर वही से है प्रयागराज से। पानी का इसका पीएच टेस्ट करेंगे। अभी
सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है कि इस मशीन से निकला हुआ पानी क्या करता है, हमारे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा कर देता है और जो एसिड है उसको कम कर देता है, राइट? जी। वापिस आइए इधर। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जिस पानी में एसिड ज्यादा होगा वहां पे कैंसर सेल जो है वो ज्यादा जल्दी से बढ़ेंगे। कैंसर होने का सबसे मेन रीजन ये है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उन्हें एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है। जब हम उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट देंगे तो तभी वो कम होंगे। इसीलिए वो कैंसर वाली बुक में भी रिकमेंडेशन है कि ये पानी में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, एसिड कम हो जाता है। इस वजह से जो कैंसर के सेल्स हैं उसको कम करने में ये पानी हमारी हेल्प करता है, राइट? थर्ड जो प्रॉपर्टी है हीलिंग प्रॉपर्टी, दैट इज माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब जो पानी हम पी रहे हैं क्या हमें पता है कि उसका क्लस्टर साइज क्या है? आज तक हमने नहीं सुना है ना ही हमें किसी ने बताया कि क्लस्टरिंग क्या होती है। मैं बताता हूं आपको। क्लस्टरिंग इज जो हमारा रेगुलर वाटर है उसमें 15 से 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 15 से 20 कणों से मिलकर वो पानी जो है हमें मिलता है। लेकिन कैंगन मशीन क्या करती है, उस क्लस्टर को तोड़ के 5 से 6 मॉलिक्यूल्स में ले आती है। अगर हमें किसी भी पानी का मॉलिक्यूलर साइज कम करना है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? बॉईल करना होगा, राइट? जब हम बॉईल करेंगे तभी बॉईल करने के बाद पानी जो है वो हल्का हो जाता है। पानी हल्का अच्छा होता है या भारी अच्छा होता है सर? हल्का पानी अच्छा होता है। पहाड़ों का पानी हल्का होता है इसलिए हम वहां पे जाके खाना पच जाता है, या बहुत सारे हमें लगता है कि पहाड़ों के जो लोग हैं वो बीमार नहीं होते। तो दैट इज द मेन रीजन कि जो क्लस्टर साइज है उस पानी का उसके 5 से 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये चेक करेंगे कि जो पानी हम नॉर्मल पी रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या है, और ये जो कैंगन मशीन है इससे निकलने के बाद जो कैंगन मोटर है उसका मॉलिक्यूलर साइज क्या है। ये क्या है सर? सौंफ है, राइट? नॉर्मली घरों में यूज होती है, सौंफ है। ये नॉर्मल वाटर है जो भी हम पीते हैं, पैक वाटर। ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, क्लीन वाटर है ना। देखिए क्लीन और हेल्दी में फर्क है। ये क्लीन वाटर है, ये हेल्दी वाटर है। जैसे कि डोमिनोज का जो पिज्जा है वो क्लीन है लेकिन वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी और क्लीन दो अलग चीजें हैं। ये पानी हेल्दी है, मिनरल वाटर है, लेकिन सॉरी ये क्लीन वाटर है लेकिन हेल्दी नहीं है, राइट? तो इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है बहुत मोटा है। इसमें से इसने कोई जो अर्क है वो नहीं निकाल पाया। See the benefit. इसने इसका सारा अर्क जो है साथ ही साथ निकाल लिया। अगर हमें इसका अर्क निकालना है तो क्या करना होगा? उसको बॉईल करना पड़ेगा, तब ये पानी इस पानी में कन्वर्ट होगा, राइट? लेकिन इस पानी ने क्या किया, उसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा कर दिया और उसका जो अर्क है वो ऑन द स्पॉट वहां से निकल गया। ये दो इंसान है, दोनों सेम चक्की का आटा खाते हैं, दोनों सेम न्यूट्रिशन लेते हैं। आप बताइए मैम किसको न्यूट्रिशन ज्यादा लगेगा, इसको या इसको? जो कैंगन पी रहा है, राइट? तो ये मॉलिक्यूलर साइज छोटा कर देता है। थर्ड प्रॉपर्टीज में ये ऐड हो जाती है, जो भी खाना हम खाएंगे वो हमारे बॉडी के सेल्स तक ज्यादा पहुंचेगा क्योंकि इसका क्लस्टर साइज जो है वो छोटा है। ये थर्ड प्रॉपर्टी। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, ये मशीन से एक ऐसा पानी निकलता है जो पेस्टिसाइड सब्जियों के ऊपर लगे होते हैं, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये पानी उस वेजिटेबल से उस पेस्टिसाइड को निकालने का काम करता है, राइट? जो मोस्टली हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप एप्पल घर पे लेके आते हैं, अगर उसको आरओ वाटर से नॉर्मल धोते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, राइट? हमें लगता है कि वो क्लीन हो गया है लेकिन वो क्लीन नहीं होता। पहले हम सुनते थे कि मोम चढ़ा होता है ऊपर, है ना? अभी जो पेस्टिसाइड्स है वो प्रोटीन बेस्ड है। तो हम इसका भी टेस्ट करके देखेंगे कि जो पानी इस मशीन से निकलता है वो आपके घर के वेजिटेबल्स और फ्रूट से केमिकल को कितनी जल्दी निकालता है।
इसमें ऑयल, इसको तिल का तेल बोलते हैं, ये सेम इसकी प्रॉपर्टी सेम उस केमिकल की तरह है जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर हमें मिलता है, जो दिखता नहीं है, हम उसे जज नहीं कर पाते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन प्रोटीन बेस्ड केमिकल जो है वो आजकल पेस्टिसाइड के रूप में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर यूज होते हैं। अगर पानी में तेल डालेंगे तो क्या होगा? तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, राइट? तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे रह गया नॉर्मल। अगर इसके साथ हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है उसको क्लीन करेंगे तो वो जो केमिकल है वो वैसे का वैसा रह जाएगा, उसको क्लीन नहीं कर पाएगा, राइट? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम कैंगन मशीन से निकले हुए कैंगन वाटर को, स्पेशल तरह का जो 11.5 pH का पानी आता है, अगर उसके साथ वेजिटेबल्स को हम क्लीन करेंगे तो क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी। तो बेसिकली 11.5 pH का पानी जो है वो क्या करेगा, आपके जो पेस्टिसाइड्स आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर लगे हुए हैं उसको ऑन द स्पॉट क्लीन कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली एक बाल्टी में आप उसको 15 मिनट के लिए डिप करके रखिए, 10 मिनट के लिए डिप करके रखिए, सारे के सारे पेस्टिसाइड जो है वो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल से रिमूव हो जाएंगे, राइट? देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, हम सेब भी वो लेके आते हैं जो मोटो के आते हैं ना, लेकिन अगर उसके ऊपर पेस्टिसाइड है तो उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। हम किसी भी फ्रूट को बॉयल तो कर नहीं सकते और ये भी गारंटी है कि बॉयल करने के बाद वो क्लीन होगा या नहीं होगा, बट कैंगन मशीन हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम उसी पानी से उसी पेस्टिसाइड को विद अ मिनट जो है निकाल के अपनी फैमिली को दे सकते हैं। क्लैपिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी निकलता है 2.5 pH का, वो आपके स्किन के जो प्रॉब्लम्स है, स्किन की प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने में भी हेल्प करता है, राइट? 9.5 pH का पानी हम कंज्यूम करते हैं और 2.5 का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर अगर हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो है ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, राइट? सोराइसिस का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे पानी में आ जाती हैं अगर हम घर पे कैंगन मशीन लेके आते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है, वो अल्कलाइन, हाँ जी, एंड थर्ड इज वो माइक्रो क्लस्टरिंग आ जाती है, उसमें क्लस्टर साइज जो है वो छोटा हो जाता है, इसीलिए इसको ये लोग यूज करते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा, ये बुक्स कह रही हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो पानी है वो वर्ल्ड का बेस्ट वाटर है, सबसे हल्का पानी जो कि हमें घर पे बैठ के पहाड़ों के पानी की प्रॉपर्टीज देता है, इसीलिए शायद बिल गेट्स इसको यूज करते हैं। ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपने इनको देखा होगा ना टीवी पे, तो ये सभी नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी इस वाटर को यूज करते हैं, इस मशीन का पानी पीते हैं, अपनी फैमिली को इसी मशीन का पानी देते हैं। ये हमारे कुछ इंडियन एंड वी आर प्राउड कि जो ये पर्सनालिटी है, ये है और ये है, इनको जो मशीन्स प्रोवाइड की हैं वो हमारे दीपक सर ने की हैं। इनकी वजह से शायद ये लोग जो है इस मशीन का जो है वो पानी पी रहे हैं और अपनी पूरी फैमिली को पानी दे रहे हैं। ये कुछ सर्टिफिकेशंस है जो कि रेकमेंड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये जो मशीन है ये जापानीज मेडिकल डिवाइस है, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ है और आप अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को इस पानी को आप दे सकते हो, राइट? तो यहाँ पे चॉइस हमारी है कि हमने हॉस्पिटल्स के बिल देने हैं या फिर इस, बहुत सारे लोग ना खर्चा मांगते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो लोग कहते हैं 2.5-3 लाख का आरओ क्यों लगवाना है, लेकिन हमने सीखा ये आरओ नहीं है, इट्स अ वाटर आयोनाइजर। ये पानी में 3 प्रॉपर्टीज को ऐड करता है, क्लीन में और हेल्दी में फर्क है, ये में हेल्दी वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट? तो एक मशीन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कितना है? 4 दिन का आईसीयू का बिल। कभी ऑपरेशन हुआ है किसी का? ऑपरेट करवाया कभी किसी ने? भगवान करे करवाना ना पड़े। अगर हम किसी ऑपरेट भी करवाते हैं ना, छोटे से छोटा ऑपरेट, तो उसका खर्चा भी हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है, राइट? तो हियर इज द अपॉर्चुनिटी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर जो हेलमेट है वो एक्सीडेंट होने से पहले ही पहना जाता है ना, बाद में नहीं पहना जाता, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर हम खर्चे की बात करें तो हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं, लग्जरी कार्स के ऊपर, कॉस्टली फोन्स के ऊपर, बिग हाउस, फॉरेन टूर्स, लेकिन इससे हमारी हेल्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट?
अगर आप किसी फॉरेन टूर पे जाके आए हैं तो आपके बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं हो रही, आपके पेरेंट्स की हेल्थ ठीक नहीं हो रही, आपकी फैमिली की हेल्थ ठीक नहीं हो रही। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट हम कैंगन मशीन के ऊपर करते हैं तो कितने साल के लिए हम उनकी हेल्थ सिक्योर कर सकते हैं? 35 से 40 साल, राइट। 2065 तक ये मशीन हमारे साथ रहेगी, तो अगले 40 साल तक हम अपनी पूरी फैमिली को जो है अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, राइट। देयर आर 4 डिफरेंट मॉडल्स इंडिया में, तकरीबन 5 से 6 के करीब मॉडल्स हमारे पास हैं। तो ये मॉडल्स हैं, ये उनके प्राइस है। तो इसमें से जो भी मॉडल मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप ऑटोमेटिक जो मॉडल है वो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, बिकॉज उसकी जो थोड़ी सी मेरिट्स जो है वो ज्यादा है, और उसमें जो पानी को बनाती है, लाइक वो 12 प्लेट्स का मॉडल है, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा अच्छी है। लेकिन हम कोई भी जो मशीन है इनमें से वो ले सकते हैं। बनिया है कोई यहाँ पे? बनिया कौन है? बहुत सारे बनिए, सारे बनिए मोस्टली। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, राइट, हम कहते हैं कि सर हमें इन्वेस्ट क्यों करना है, अगर खर्चा ही मानते हैं तो खर्चा भी क्यों करना है। तो देखिए, अगर हम SD501 2,79,000 का जो मॉडल है, अगर हम उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये पानी पर लीटर हमें कितना कॉस्ट करता है? ये वाला पानी कितना पर लीटर कॉस्ट करता है? 20 रुपए, राइट। तो अगर हम कैंगन मशीन लगवा के अपनी पूरी फैमिली को कैंगन वाटर देना शुरू करते हैं तो इसकी लाइफ हम 40 भी नहीं मानते, चलिए विद लीस्ट हम 25 इयर्स भी मानते हैं, तो 1 साल का जो खर्चा है वो कितना होगा? कितना होगा? 11,000। कितना होगा? 11,160, राइट। 1 महीने का खर्चा होगा 946 रुपए, मोस्टली 1,000 रुपए के करीब, राइट। पर डे का खर्चा होगा 31 रुपए। अगर 4 मेंबर्स 20 लीटर पानी लेते हैं तो वो पानी हमें 1 रुपए 55 पर लीटर की कॉस्ट करता है। क्लैपिंग, राइट। तो इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसर चेक, और ये पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।